और श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है मुंबई से। मुंबई के पास भयंदर की खाड़ी में पुलिस का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पुलिस को शक है कि आरोपी आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद उसका फोन इसी जगह पर फेंका था। तो आपको बता दें, मुंबई के पास भयंदर में इसका सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है और कहा यह जा रहा है कि आफ्ताब ने उसकी हत्या करने के बाद श्रद्धा का जो मोबाइल फोन था वो यहीं पर फेंका था, जिसके बाद से भयंदर में लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और बड़ी खबर, श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी हुई टुकड़े टुकड़े इश्क वाली इस कहानी में पुलिस अब कतरा कतरा सबूत इकट्ठा करने में जुटी हुई है। रोहिणी के एफएसएल दफ्तर में श्रद्धा की हत्या के आरोपी आफ्ताब का आज फिर पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है। वैसे ये पॉलीग्राफ टेस्ट कल ही होना था, लेकिन बताया गया कि आफ्ताब की तबीयत ठीक नहीं थी। तो आफ्ताब की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए पॉलीग्राफ टेस्ट टाल दिया गया। श्रद्धा की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस ने 2 दिन पहले भी आरोपी आफ्ताब का पॉलीग्राफिक टेस्ट किया था और इस दौरान आरोपी से कई सवाल भी पूछे गए थे। तो 4 घंटे से ज्यादा समय से टेस्ट लगातार जारी है, आपको बता दें। लेकिन ऐसे में खबर यह भी है कि आफ्ताब की तबीयत खराब है और ऐसे में देखिए किस तरीके से एक एक गुत्थी अब यहाँ पर सुलझती हुई साफ नजर आ रही है। कई सारे सवाल थे, उनको खोजने के लिए लगातार टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं। टेस्ट इज गोइंग ऑन बट अदर इंफॉर्मेशन कैन नॉट। टेस्ट के लिए आज सब्जेक्ट हमारे पास था एंड टेस्ट इज गोइंग ऑन। टीम सर कब तक चलेगा? ये डिपेंड करेगा कि क्या कंडीशन है, कितनी लेंथ है। तो क्या दोबारा भी बुलाया जाएगा तीसरे राउंड? हो सकता है, सेशन साइंटिफिक सेशन है, इट मे बी कैरी फॉरवर्ड। कितना टाइम लग सकता है? वक्त और लग सकता है आराम से। ये अभी नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये साइंटिफिक टीम्स जो वर्क कर रही होती है दैट कैन डिसाइड। तो श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आफ्ताब के माइंड की क्रिमिनल साइकोलॉजी समझने पर भी लगातार फोकस कर रही है। एक्सपर्ट्स की मदद से लेकर यह समझने की कोशिश हो रही है कि आरोपी आफ्ताब का दिमाग आम इंसान से अलग आखिर कैसे काम कर रहा था। क्योंकि जिस तरह मर्डर के बाद आफ्ताब ने शव के टुकड़े किए और कत्ल की कहानी की थ्योरी बदली, वो कोई आम हत्यारा नहीं करता। चिट्ठी, चैट, लाश के टुकड़े और साजिश का रफ नोट, कत्ल की इस कहानी के किरदार से लेकर कहानीकार और डायरेक्टर खुद आफ्ताब था। हर उस क्लाइमेक्स की एंडिंग खुद ही लिखी थी, जिसकी कड़ियों को अब पुलिस जोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब भी ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब सामने होने के बावजूद पुलिस आफ्ताब के दिमाग में बने उस क्राइम स्टोरी की कहानी को सुलझा नहीं पाई है। और यही वजह है कि आफ्ताब से पूछताछ में पुलिस एक नहीं कई बार क्रिमिनल साइकोलॉजी समझने वाले मनोरज्ञ विशेषज्ञों से सलाह ले चुकी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आफ्ताब ने जिस तरीके से श्रद्धा की हत्या के बाद उसके शव के टुकड़े किए और उन टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए जिस तरह से उसने प्लानिंग की, वो कोई आम क्रिमिनल नहीं करता। ऐसे क्रिमिनल की एक अलग क्रिमिनल साइकोलॉजी होती है। एक्सपर्ट का मानना है कि ऐसी क्रिमिनल साइकोलॉजी वाले अपराधी आमतौर पर अकेले रहना पसंद करते हैं। रिलेशनशिप में ऐसी मानसिकता वाले लोग अपने साथी को कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो अपने कंफर्ट जोन के लिए कुछ भी करने से नहीं हिचकिचाते। क्रिमिनल माइंड या फिर क्रिमिनल साइकोलॉजी समझने वाले मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि कई बार ऐसे लोग इसलिए भी वारदात को अंजाम देते हैं ताकि दुनिया या मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींच सके, और यही बात उन्हें अपराध करने के लिए प्रेरित करती है। जाने अनजाने में खासकर अपनी तरफ से इच्छा शक्ति से कुछ तथ्यों को दबा रहा है और एक ही तथ्य के बारे में 4 पहलू बता रहा है, तो उस रासायनिक पदार्थ के असर में सच सामने आ जाएगा। हालांकि अपराध की मानसिक स्थिति केस टू केस वेरी भी करती है, यानी हर किलर के साथ एक जैसी परिस्थिति हो ये जरूरी नहीं है। कई बार ऐसी क्रिमिनल साइकोलॉजी वाले लोग देखने, सुनने और हाव भाव से एकदम नॉर्मल ही दिखते हैं, यानी उसे देखकर, समझकर ये यकीन से नहीं कह सकते कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। क्रिमिनल साइकोलॉजी को समझने वाले एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ऐसी आपराधिक मानसिकता वाले लोग दूसरों की जान लेने में रोमांच और खुशी महसूस करते हैं। उसमें दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता और अपराध बोध नहीं होता। ऐसे लोग आमतौर पर अहंकारी होते हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों की परवाह नहीं करते।